दरमियान में से मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वाला चैप्टर छोड़ा है, लेकिन उसको हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे उसको भी। ठीक है, ये मेन टॉपिक था, एससीक्यू भी इसमें से मेनली आता है ज़्यादातर। ठीक है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड वाले चैप्टर के कुछ ड्रग्स है ना, वो आपके ना आगे जो एंड्रोजन वाला चैप्टर आना है, गोनाडल हार्मोन्स वाला, उसमें भी कोई 3-4 ड्रग्स ऐसे हैं जो उसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स में वो कुशिंगॉइड वाला निमोनिक जो आपने एजमा वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी वो चैप्टर कंपैरेटिवली आसान है, तो हम उसको एंड पर कर सकते हैं। मेजर चैप्टर आपके ये 2 ही हैं जिनको कवर करना ज़्यादा वो आपके लिए लेंथी चैप्टर्स आप कह लें, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स वाला और गोनाडल हार्मोन्स वाला। ठीक है, तो इसलिए पहले हम ये कर रहे हैं। अच्छा देखें, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन मैंने आपको सेंड की हुई है, बेशक यहाँ से खोल लें आप। ठीक है, अच्छा देखिए, पैंक्रियाटिक हार्मोन्स ये है कि पैंक्रियाज का थोड़ा बहुत आपको फंक्शन पता होगा कि ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें ग्लूकागोन आ जाता है, इंसुलिन आ जाता है। इन 2 का तो आपको पता होगा, लेकिन इसके अलावा भी हार्मोन्स होते हैं जो कि पैंक्रियाज रिलीज करता है। ठीक है, इसमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स का आपको पता होगा, लेकिन इसके अलावा और भी सेल्स हैं, जैसे बीटा सेल्स का आपको पता होगा कि इंसुलिन रिलीज करता है, अल्फा सेल्स ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। तो आज हम कुछ और सेल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें और कौन से सेल्स हैं और कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अगर हमारे पास इंसुलिन का फंक्शन खराब होता है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, रिलेटिव डेफिशिएंसी है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास डायबिटीज आती है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स कौन से हैं, यानी अगर किसी पर्सन में हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन से ड्रग्स हैं। और नंबर 2 हम देखेंगे हाइपरग्लाइसीमिक्स कौन से हैं, यानी अगर किसी में हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो उस कंडीशन में कौन सा हार्मोन आता है जो कि क्या है, ग्लूकागोन है। ठीक है, यानी रिलीज ये हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन में होगा, लेकिन कराएगा ये हाइपरग्लाइसीमिया या इन शॉर्ट के उस हाइपोग्लाइसीमिया से निकालने की कोशिश करेगा बॉडी को। ठीक है, एंटी डायबिटिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी थी जो मैंने अभी आपको बताई, तो हम बाहर से इंसुलिन देना शुरू कर दें। ठीक है, इंसुलिन जो है वो उसमें कौन कौन सी इंसुलिन आती है। ठीक है, इसमें हमारे पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है और एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है। ठीक है, जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है हमारे पास, उसमें क्या आ जाता है, लिस्प्रो एस्पार्ट इनहेल्ड रेगुलर। ठीक है, ये सारी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के नेम हैं। उसके बाद शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन आती है। ठीक है, जो रैपिड एक्टिंग में थी वो इनहेल्ड रेगुलर है, जो शॉर्ट एक्टिंग में है वो रेगुलर इंसुलिन है। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास क्या आता है, इसमें एनपीएच आ जाता है। फिर लॉन्ग एक्टिंग में क्या आता है, डेटमीर और ग्लार्जीन। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ने हैं, इनकी डिटेल्स पढ़नी है सबकी। ठीक है, अच्छा उसके बाद है नॉन इंसुलिन। अभी मैं ना वो स्क्रीनशॉट बनाना भूल गई हूँ, क्या नाम है उसका, जो आपका है ना किंग खान से। ठीक है, खैर हम लोग देख लेते हैं उसको भी बाद में। नॉन इंसुलिन में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, एक इंसुलिन स्क्रीटोकॉग्स आ जाते हैं, बिग्वेनाइड्स हैं, थियाजोलिडाइनिडियोन्स हैं, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं, इंक्रेटिन बेस्ड ड्रग्स हैं, अमाइलिन एनालॉग्स हैं और SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, ये जो सल्फोनिल यूरियाज लिखा है ना इंसुलिन स्क्रीटोकॉक्स में, ये बड़े इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। ठीक है, बल्कि ये जो सारे नॉन इंसुलिन वाले ड्रग्स हैं, इनकी इवन आपसे क्लासिफिकेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, किसी एक ग्रुप की अलग से क्लासिफिकेशन भी पूछी जा सकती है और इन सब का डिटेल्ड जो मैकेनिज्म है, एडवर्स इफेक्ट है, वो सारा कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी इनके नाम नहीं मैं आपको बता रही, नाम बताने का फ़ायदा भी नहीं है, याद भी क्योंकि कौन से याद होंगे आपको। तो जैसे जैसे हम इनका एक्शन देखते हैं ना, वैसे वैसे हम लोग जो है वो इसको ड्रग्स को भी साथ साथ देखते जाएंगे।